गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस ले आए हैं जो बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन मतलब कि आ गया है, ठीक है। तो आज 8 तारीख, तो 8 तारीख से आज से ऑनलाइन करने का डेट हो गया। तो उसका बारे में पूरा डिटेल दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में पेपर 1 में कौन कौन सा पेपर देना है, पेपर 2 के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जनरल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो होता है उनके लिए मार्क्स कितना होना है, ऑनलाइन फ़ी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि पेपर 1 में कितना लगेगा, पेपर 2 में कितना लगेगा, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पेपर 1 के लिए है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या-क्या आपको फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा, उसमें क्या-क्या लगेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं आज की क्लास में। और आपको ये वाला नोटिस भी दिख रहा होगा, ये नोटिस में क्या-क्या आया है उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का फॉर्म जो ऑनलाइन करने की डेट है वो आपको ये नोट को कर लेना है। तो 8 सितंबर, तो 8 सितंबर से लेके आपका 16 सितंबर, तो डेट आप लोग याद रखिएगा, 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के लिए बिहार स्टेट का फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट है। उसके बाद जब आपका ये फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आपका डेट का भी बता दिया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो 4 अक्टूबर से लेके आपका हो जाएगा 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 25 अक्टूबर के बीच में, तो 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट भी आएगी। रिज़ल्ट आने का डेट भी ये है, तो 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके आपको मान के चलिए 11 नवंबर, तो 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर, तो 1 से लेकर 11 नवंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि फिर बीपीएससी 410 का भी नोटिफ़िकेशन आएगा, तो उसके बारे में भी सारा चीज़ अपडेट देंगे, ठीक है। चलिए, तो उतना चीज़ आपको पता चल गया कि फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है। तो 8 से लेके आपका 16 सितंबर के बीच में फॉर्म ऑनलाइन होगी, 4 से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगी, 25 के बीच में, 1 नवंबर से यहाँ तक में आपका रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगा। चलिए, इतना हो गया। अब फिर जो पेपर 1 लेंगे या पेपर 2 लेंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या कहते हैं क्या होगा? जो जैसे पेपर 1 जो 9 टू 10 के लिए होगी, और पेपर 2 जो 11-12 के लिए रहेंगे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप पेपर 1 रखते हैं, तो पेपर 1 के लिए आपका 50% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ये इसका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और ये जो शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीपीएड, तो बीपीएड वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, बीपीएड या डीएलएड वाला जो है, ठीक है। तो डीएलएड वगैरह कंप्लीट होना चाहिए, तो वो इसके लिए कंप्लीट रहेंगे, तो ये इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यदि पेपर 2 के लिए देखते हैं जो 11-12 के लिए रहेगा, जो माध्यमिक के लिए है, तो इसमें क्या रहेगा ना आपका, यदि इसमें बीएड तो कंप्लीट रहना ही चाहिए, बस इसके साथ क्या है पीजी, या मतलब आपको मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो बीएड के साथ मास्टर कंप्लीट होना है कितना 50% मार्क्स के साथ, तो ये हो जाएगा 11-12 के लिए रहेंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी। और फिर जो शारीरिक शिक्षा है, एमएड या बीपीएड जो भी है, तो वो उसका कंप्लीट रहेगा, तो वो उसके लिए एलिजिबल रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं मार्क्स के बारे में, जो पेपर 1 या पेपर 2 के मार्क्स देंगे एग्जाम, तो उसके बारे में मार्क्स कितना आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको नोटिस में दिख गया होगा। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं। देखिए, टोटल हो जाएगा 100 अंक का निर्देशित विषय वस्तु से रहेगा, और 50 अंक जो रहेगा आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेंगे। तो जैसे कि आप पेपर 1 लेते हैं, ठीक है? तो यदि पेपर 1 लेते हैं, तो उसमें से पेपर 1 में से जो भी सब्जेक्ट रहेगा, या तो आप साइंस है, मैथ है या एसएसटी है, ठीक है? यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। यदि आप पेपर 1 के लिए, तो साइंस हो जाएगा, ठीक है? यदि आपका मैथ है और एसएसटी वगैरह रखे हैं, जो मैथ में, साइंस में, फिजिक्स जो भी है, तो वो सब एसएसटी लेते हैं, तो इसके लिए आपका 100 नंबर का अलग से एग्जाम होगी, ठीक है? ये वाला 100 क्वेश्चन रहेगी, अलग से एग्जाम होगी, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगी। फिर उसी तरह यहाँ पे बोलता है शिक्षण कला और अन्य दक्षता, इसमें से 50 क्वेश्चन रहेगा। तो चाहे पेपर 1 वाला में रहते हैं या पेपर 2 वाला में, तो इसमें से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा शिक्षण और कला दक्षता, जिसमें से रहेगी आपका जो मैथ हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, जीके और रीजनिंग, तो इससे 20 क्वेश्चन रहेगी आपका। और जो वो वाला पेपर रहेगा, इससे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका डाउट क्लियर, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको देना है पेपर 1 में 150 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह पेपर 2 में भी हो जाएगी। यदि पेपर 2 में भी रहते हैं, तो जो भी अपना पेपर रहेगा, तो उस पेपर से चाहे साइंस है, मैथ है या एसएसटी है, उस पेपर से ग्रेजुएशन वाला जो के लिए मतलब कि मास्टर वाले के लिए ये पेपर होना ज़रूरी है। फिर 50% नंबर जो है आपका पेपर 1 या पेपर 2 जो है, दोनों के लिए ये वाला एलिजिबिलिटी रहेगा। तो 50 नंबर ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए 150 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का, ठीक है। या ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब देखते हैं आवेदन करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
उसके बारे में जानकारी देंगे कि आपको क्या टोटल हो जाएगा 150 मार्क्स रहेगा और कितना घंटे का टाइम रहेगा, तो ये भी आपको टाइम के बारे में पूरा डिस्कस करवा देंगे कि कितना घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है, मतलब 150 मिनट, ये मान के चलिए 2 घंटा 30 मिनट का टाइम रहेगा जिसमें से 150 मिनट, 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिस में भी दिया होगा, ये ये वाला 2024 का ही नोटिस है, बट ऐसा ही सारा चीज़ में रहेगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन ऐसा ही रहेगा, बस मतलब कि आपका ये चेंज हो गया, बाकी सारा चीज़ वही अपडेट है, तो एज रिलैक्सेशन भी आप लोग अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जैसे कि आप यदि जनरल से हैं तो आपको 50% अंक लाना पड़ेगा, यदि मान लो 150 का है तो 150 नंबर है, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा 75, तो 150 का 50 निकालिएगा तो 15 × 75, तो मतलब आपको यदि जनरल या ओबीसी अदर स्टेट वाले से हैं, जो जनरल से हैं उनके लिए मतलब 50% अंक लेना होगा, और जो यहाँ का जो बिहार का जो निवासी हैं, जो ओबीसी वगैरह हैं, ठीक है, ओबीसी, उसके लिए उसमें से 45.5% लाना पड़ेगा, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वगैरह जो है, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया गया है, और यहाँ पे अपना देख लीजिएगा कि आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ये उसके बारे में दिया गया है। चलिए आप देख लेते हैं, इसमें दिया है कि पेपर 1 में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो कितना शुल्क लगेगा, पेपर 2 में जो आप फॉर्म भरे तो उसमें कितना शुल्क लगेगा। देखिए, यदि सिर्फ आप पेपर 1 का सिर्फ देते हैं एग्ज़ाम, तो आपको लगेगा 960 रुपया, चाहे आप एससी से आते हैं, मतलब यहाँ पे सामान्य वर्ग से आते हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, या पिछड़ा वर्ग से या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आप सिर्फ पेपर 1 का देते हैं तो 960 रुपये आपका आने वाला है। और यदि सिर्फ आप पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 भी एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको 1440 रुपये लगने वाली है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार आप यहाँ देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, यदि सिर्फ आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो 760 रुपये लगेंगे, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जो हैं, यदि आप दोनों पेपर का एग्ज़ाम देते हैं तो 1140 रुपये लगेगा। तो ये आपका देख लीजिए, ठीक है? चलिए नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बेस करेगा, इम्पोर्टेंट करेगा कि आपका कौन-सा मतलब कि टाइम पे पड़ा है और उस समय कौन-सा शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। यहाँ डेढ़ सौ का रहेगा, यहाँ पे बता भी दिया कि कितना लाना है, 50% लाना है, जो जनरल से है उनके लिए 50% लाना है, टाइम भी यहाँ पे बता दिया है। और एक चीज़ है कि आपका इसमें से एक भी नेगेटिव मार्क्स नहीं आएगा, तो नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं है, आराम से टोटल जितना क्वेश्चन है उसमें आराम से देना है, ठीक है? यहाँ टाइम आपका मेंशन किया गया 2 घंटा 30 मिनट का टाइम रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद जो ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको रंगीन फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर फ़ोटोग्राफ किया हुआ साइज़ बता दिया 20 केबी से इतना केबी के बीच में होना चाहिए, और ये भी लेंथ बता दिया, ये भी होता है। मोबाइल में जाके आराम से वहाँ पे रिसाइज़र ऐप है, वहाँ से आप आराम से शो कर सकते हैं, तो ये आपका होना चाहिए। और हाल-फिलहाल का होना, बैकग्राउंड क्या होना, सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए, ये भी लिखा गया है। कैमरे पे खींचा हुआ होना चाहिए, और फ़ोटोग्राफ अभ्यर्थी का आँखों चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है? परीक्षा शुल्क जो है आपको बता दिए थे कैसे पेमेंट होगा, वो सब सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा। अब देखिए मेन क्या चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगने वाला है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए कैटेगरी वाइज़ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बता दिए हैं कि कितना नंबर कितना लाना है, वो तो हो गया। अब ऑनलाइन फ़ी के बारे में जान जाते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज़ में क्या-क्या मतलब कि रखना ज़रूरी है। देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? आप मैट्रिक का 10th का जो है प्रमाण अंक आपका जन्म तिथि के अनुसार मैच करने वाला होना चाहिए। इंटर का जो है 12 का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। जो ग्रेजुएशन है उसका अंक प्रमाण पत्र लगेगा। जो आप स्नातक कर लिए हैं, जैसे मास्टर कर लिए हैं मतलब पीजी कर लिए हैं, तो उसका भी लगेगा, जो पेपर 1 पेपर 2 भरेंगे, और ये पेपर 1 के लिए है, ठीक है? तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है? उसके साथ आपको क्या लगने वाला है ये देखिए। यहाँ पे बोला है बीएड का प्रमाण पत्र अंक लगेगा, तो बीएड वाला लगेगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? सक्षम द्वारा निर्धारित जो भी है आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यदि जो अपना वहाँ बिहार का है, तो आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसके द्वारा जो ओबीसी वगैरह या वो सब है, वो सब डॉक्यूमेंट्स का प्रदान वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो वो अपना अपलोड कर सकते हैं। तो जो है जनरल के लिए जो है यही सब मेन है। इतना चीज़ आप ज़रूर उसको तैयार करके रखें, फ़ोटो वगैरह जो भी है वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए, और कितना-कितना ये लेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह सारा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो आज का वीडियो में यही सब सारा अपडेट था, इससे रिलेटिव फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म का रिगार्डिंग वो सारा वीडियो आपको आ जाएगी, तो आप बस आपको याद रखना है कितना % मार्क्स लाना ज़रूरी है, पेपर 1 या पेपर 2 में है, तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी बता दिया है कि कितना % आपको क्वालिफ़िकेशन मार्क्स चाहिए, वो सभी आपको बता दिया, ठीक है? टोटल दोनों पेपर में कौन-कौन सा नंबर रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशन हो गया, अब जनरल ओबीसी में जो भी आरक्षण है, वो सारा चीज़ हो गया।
फिर आपको इससे रिलेटेड फिर नया अपडेट अभी कोई भी आपको डाउट है तो वो कमेंट कीजिएगा, वो सारा का सारा अपडेट देंगे। बस इतना याद रखना है कि आपको इतना से इतना एग्जाम होने वाला, इतना से एग्जाम 4 अक्टूबर से लेकर 25 फरवरी में आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा और इतना कितना उसमें रिजल्ट आ जाएगी। फिर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी वो आपको फिर मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।